जो है देख करके इसे ध्यान करो। यहाँ ध्यान करने के पश्चात जब यह ध्यान धीरे 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 जो है यहाँ ध्यान लगाएंगे तो नेत्र बंद हो जाएगा। फिर जब यहाँ ध्यान करेंगे तो यहाँ भगवत स्वरूप जिस मूर्ति को जो है हम पूजते हैं वह मूर्ति का स्वरूप जो है यहाँ आकर के विराजमान होगा। उसी में जब चिंतन करेंगे तो भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन होगा। दर्शन जब होगा तो जब स्थिरता धीरे धीरे बनी रहेगी तो सबसे पहले भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार से जो है भगवान ने बताया पूरे शरीर का किस प्रकार से ध्यान किया जाता है। अष्टांग योग जो है माता जी को बता दिया। आज भगवान जो है भक्ति का मर्म और काल की महिमा का वर्णन भगवान अपनी माँ को कह रहे हैं। देवहूति ने प्रश्न किया, सब अष्टांग योग की बात को सुन करके देवहूति ने प्रश्न किया, लक्षणम महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते मीशां जेन तत्पारमार्थिकम। परमार्थ की बात आ गई। माताजी देवहूति कह रही हैं कि प्रकृति पुरुष और महतत्व आदि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उसका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जो है जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आप मुझसे बताइए। कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। इसके सिवा जीवों को जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता है। वैराग्य, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आज देवहूति ने बड़ी गंभीर प्रश्न किया है, वह सब हम सबको जानने योग्य है और मैं भी जो है एक अक्षर नहीं छोड़ने वाला हूँ बताने में, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। समझिएगा आप लोग, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट करके जो है रोकिएगा और पूछिएगा भी, बताने का भी प्रयास करूंगा। जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्मादि का भी जो है शासन करने वाला है उस सर्व समर्थ काल का रूप भी जो है आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि से लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं से जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्म शक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमिक होकर जो चीरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, इन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। अतः आप हमारा जो है निरूपण करिए। बोले कालेश्वर रूपस्य परेशां च परस्यते स्वरूपं तत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जना, यद्धेतो कुशलं जना। इनकी बातों को सुन करके मैत्रेय मुनि कहते हैं, चूंकि कथा जो है 84,000 88,000 ऋषियों के बीच में जो है शौनक जी प्रधान श्रोता बने हैं और सूत जी मुख्य वक्ता बने हैं। व्यास गद्दी बैठे हैं, सूत जी जो है शौनक जी को बता रहे हैं। फिर उसके बाद मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी से कह रहे हैं वही प्रश्न जो है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं क्या, इति मातृवचः श्लक्षणं प्रतिनद्य महामुवि आवभाषे कुरुक्षे श्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितः। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, माता के ये मनोहर वचन सुन करके महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत हो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके इस प्रश्न को जवाब देने लगे। इस प्रकार बोले प्रसन्नता के साथ कि माता जी, साधकों के भाव के अनुसार साधना जो भी करता है उसके भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार है, एक प्रकार नहीं। भक्ति योगो बहुविधो
बहुविधा है भक्ति योग की, एक विधा नहीं है, कई विधाएं हैं। बोले भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भाव निभाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। बोले माता जी, भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुण के भेद से मनुष्य के भाव में भी जो है विभिन्नता आ जाती है। फिर अभिसंधाययो हिंसा दम्भमार्तसमेव वा संरम्भे भिन्न दुग्भावम मयि कुर्यात् सवतामशः। अब यहाँ से विषय शुरू होता है ध्यान देने वाला। अब विषयांतर नहीं होना है और ध्यान पूर्वक जो है इसको सुनते भी रहना है। कहीं अगर कलम और कापी मिले तो लिखना भी है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, विचार करिएगा, जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रख करके मुझसे प्रेम करता है, वह तामस भक्त है।